हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आज हम देखेंगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आपको सारे फैक्ट मिलेंगे। वीडियो ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। उत्तराखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हमने कुछ नोट्स की सीरीज़ बनाई हुई है। इन्हें अगर चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स हैं इसमें शामिल। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड इतिहास प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज, जिला से प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड परीक्षा वाणी कंप्लीट नोट्स। इतिहास के प्रैक्टिस सेट में 250 सवाल, जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट में आपको 13 अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो उनमें 250 सवाल मिलेंगे आपको और कंप्लीट नोट्स तो मिलेंगे। और इन सभी नोट्स की वीडियो क्लास आपको यूट्यूब पे प्राप्त होगी, जिनका एक्सप्लेनेशन आप आराम से सुन सकते हैं। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे इस नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। वीडियो फ्री है। PDF के लिए आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप ये सारे PDF चाहते हैं, सिंगल PDF कोई भी आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करना होगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला पॉइंट है, गठन से पूर्व राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी प्रकार की थी। आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 से माना जाता है और विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला ये 11वां राज्य है। हिमालय राज्यों में अगर देखेंगे तो 11वां राज्य है। तो विशेष राज्यों के लिए जो अनुदान और ऋण का रेशियो रहता है वो 90% और 10% का रहता है। यानी 90% अनुदान होगा केंद्र सरकार की तरफ से, जबकि 10% ऋण होगा जो राज्य सरकारों को चुकाना होगा। जबकि अन्य राज्यों के लिए अनुदान और ऋण का जो रेशियो है वो 70:30 है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या 38.39%, जबकि अकार्यशील जनसंख्या या आश्रित जनसंख्या है 61.61%। और इसी कार्यशील जनसंख्या को अगर 100% माने तो उसका 27% कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। टोटल को हमने कार्यशील अकार्यशील में बांटा पहले, फिर कार्यशील में से ही कृषक कितने परसेंट है, 27%। यानी कार्यशील अगर माना 10 लाख लोग थे तो इसका 27% हम निकालेंगे, वो है हमारे कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था में योगदान देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन और खनन आते हैं, तो कितना योगदान है इनका अर्थव्यवस्था में, 10.57%। द्वितीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस इत्यादि आते हैं, जिनका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में है 48.93%। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। और तीसरा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र, जिसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में 40.50% है, जिसके अंतर्गत रेलवे, परिवहन और संचार आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो ये 3 क्षेत्र हैं, सर्वाधिक योगदान हमारे उत्तराखंड में दूसरे क्षेत्र का है, जबकि देश में अगर देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है अगर देश की बात की जाएगी। उम्मीद है फैक्ट समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कर के प्रमुख स्रोत, सबसे पहले आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इसे कहते हैं, जो हमारे देश में 1 अप्रैल, हमारे राज्य उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ है, जो इसे लागू करने वाला 22वां राज्य है। राज्य में GST लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से और इसे लागू करने वाला ये 5वां राज्य है। जबकि विधानसभा में GST विधेयक को 2 मई 2017 को पारित किया गया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राज्यों के पास इसको भेजा जाता है, जिसमें सबसे पहले असम ने इसको पास किया था और 5वें नंबर पर देखेंगे तो हमारे उत्तराखंड ने इसे लागू किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था की शुरुआत 20 अप्रैल 2018 से हुई है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और बताते हैं। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम 2003 का है, जबकि सहकारी सहभागिता योजना 1 मई 2005 का है। समिति में 3 शब्द होते हैं, तो इस 3 से 2003 आपने याद रखना है। सहभागिता में 5 शब्द हैं, 5 वर्ण हैं, सहभागिता, इस तरीके से, तो इससे आपको याद रखना है सहभागिता में 5 2005, तो इससे थोड़ा ईजी पड़ जाएगा आपको याद करने के लिए। अब देखते हैं राज्य की बैंकिंग व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी। तो उत्तराखंड में RBI की पहली बैठक आयोजित हुई है 5 मई 2006 मसूरी में। उस समय पे हमारे गवर्नर थे YV रेड्डी, RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर थे YV रेड्डी। इसके बाद आता है देहरादून में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, आपने ध्यान देना है। देहरादून में RBI की शाखा 30 जून 2006 को खोली गई है, जबकि जो हमारा कृषि विकास बैंक है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, इसकी शाखा खोली गई है राजपुर
देहरादून में, राजपुर देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में शामिल बैंक, तो सबसे पहले देखते हैं 2006 में एक बैंक बना है उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, जिसमें ये 3 बैंक शामिल थे। 1 2 3 स्टार्ट, ये 3 दिख रहे हैं आपको। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक में अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक शामिल थे। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 2012 में इसी उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर रखा गया है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। 2006 में क्या नाम था इसका? उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। कितने बैंक इसमें शामिल थे? 1 2 3 यानी 3 शामिल थे। 2012 में इसी बैंक यानी उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक रखा गया, और इसमें जो शामिल बैंक हैं वो 4 बैंक हैं। 3 तो पहले से थे हमारे, अलकनंदा, गंगा जमुना और पिथौरागढ़। चौथा इसमें शामिल हुआ है नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। तो इन 4 बैंकों को मिलाकर 2012 1 नवंबर की बात है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है। अगर सेपरेट पूछा जाए नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1976, 1976। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्य योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। इसकी स्थापना 31 मार्च 2001 है। किताबों में इसकी जगह पे 21 मार्च भी दिया हुआ है। आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे, एक जगह उसने 21 मार्च दिया हुआ है, दूसरी जगह पे 31 मार्च दिया हुआ है। तो आपने दोनों डेट ध्यान में रखनी है। अगर सही डेट आपको मिलती है तो ठीक है। मैंने वैसे वेबसाइट में चेक किया था, हमारी जो उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट है राज्य योजना आयोग की, उसमें इस डेट के बारे में अभी तक मेंशन नहीं मिल पाया है मुझे। अगर कोई मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का पहला बजट अंतरिम सरकार में अगर बात करें तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जारी किया। और कब प्रस्तुत किया? 3 मई 2001। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी हम राज्य योजना आयोग के बारे में देख रहे थे, तो इसके अगर देखा जाए राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे RK धर। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जैसे देश में योजना आयोग होता था, वर्तमान में नीति आयोग है, तो वैसे ही राज्य में जो योजना आयोग होता था उसके अध्यक्ष कौन होते थे? उसके अध्यक्ष होते थे मुख्यमंत्री। और अगर बात करें राज्य वित्त आयोग, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? RK धर। आपने बताना है वर्तमान में हमारे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। और अंतिम फैक्ट देखते हैं आज का। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से हुई है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। नोट्स इत्यादि के लिए आपने इस नंबर पर संपर्क करना है। सारे नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ GS के नोट्स और GS के साथ साथ हिंदी के नोट्स भी आपको इसी नंबर पर संपर्क करके प्राप्त होंगे। आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।